अगर तुम्हारे कॉलेज की डिग्री में बैकलॉग्स हैं तो क्या तुम्हारा प्लेसमेंट लगेगा? ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के माइंड में होता है। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक पे, लाइक प्लेसमेंट होता कैसे है, क्राइटेरिया क्या है उसका। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि एक बार अगर बैकलॉग आ गया तो प्लेसमेंट का पूरा चांस ही खत्म हो गया, लेकिन एक्चुअल सच क्या है एंड पूरा जेन्युइन प्रोसेस क्या होता है सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, सो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फारूक, फाइनल स्टूडेंट ऑफ सीएसई। एंड चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले समझेंगे कि बैकलॉग्स का मतलब होता क्या है। बैकलॉग्स का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि तुम परमानेंटली फेल हो गए हो। बैकलॉग्स का मतलब ये होता है कि तुमने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पास नहीं किया है एंड तुमको उसका नेक्स्ट अटेम्प्ट देना है, एज सिंपल एज डैट। बैकलॉग्स दो टाइप के होते हैं। पहला होता है एक्टिव बैकलॉग, जो पेपर अभी तक आपका पेंडिंग है, अभी तक आपने क्लियर नहीं किया है, वो होते हैं एक्टिव बैकलॉग्स। एंड एक होता है क्लियर बैकलॉग्स, जो कि आपने क्लियर कर लिया है, पहले से उसको निकाल लिया है, पहले बैकलॉग थे अभी क्लियर हो गए। प्लेसमेंट के टाइम पे कंपनीज इन दोनों को अलग अलग नजर से देखती है। चलो मैं पूरा समझाता हूँ डिटेल में क्या होता है एंड इन दोनों की अलग कैटेगरीज होती है, क्यों होती है एंड कैसे होती है, सब समझा रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं कंपनीज की पॉलिसीज पर। मैक्सिमम एमएनसीज जैसे टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, ये सब क्या एक बैकलॉग, एक एक्टिव बैकलॉग अलाउ करते हैं, बट कंडीशन ये होती है कि इंटरव्यू से पहले उसको क्लियर करना होता है। ठीक है, ये इनकी बात हो गई। बट कुछ बड़ी कंपनीज या फिर बोलो कुछ रेपुटेटेड कंपनीज बैकलॉग्स बिल्कुल अलाउ नहीं करती। जैसे मान लो कैपजेमिनी हो गया, डेलोलाइट हो गया, गूगल हो गया, ये लोग बिल्कुल ही अलाउ नहीं करते हैं। अब आते हैं थर्ड कैटेगरी पे, जहाँ पे बैकलॉग्स बिल्कुल मैटर नहीं करते, जहाँ पे मार्क्स बिल्कुल मैटर नहीं करते। वो होती है प्रोडक्ट बेस्ड या फिर बोलो स्टार्टअप्स। बेसिकली इनका मेन मोटिव यही होता है कि कितने बैकलॉग्स है, कितने मार्क्स है, कोई मतलब नहीं है, तुम कितना उनका फायदा करा सकते हो, कितनी तुम्हारे अंदर स्किल्स है, कितने लॉजिकल बात तुम कर रहे हो। तो सिंपल सी बात है, बैकलॉग्स एक बैरियर नहीं है, बैकलॉग्स बस क्लियर करने पड़ते हैं ज्वाइनिंग से पहले, बाकी सब कुछ ठीक ही रहता है। अब बात करते हैं कॉलेज प्लेसमेंट वर्सेस ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। इसके लिए बहुत सारे लोग क्यूरियस होते हैं जानने के लिए कि कैसे क्या होता है। तो सबसे मेन चीज बता दो, अगर तुम्हारे एक्टिव बैकलॉग्स हैं तो कंपनीज बैठने ही नहीं देती है कॉलेज के अंदर। कॉलेज कैंपस ड्राइव जो होता है, जिसमें कॉलेज खुद से कंपनीज बुलाती हैं, उसमें कंपनीज वाले खुद से एक क्राइटेरिया सेट करके आते हैं कि हमको नो एक्टिव बैकलॉग्स वाले स्टूडेंट्स चाहिए, जिनके बैकलॉग्स अभी तक चल नहीं रहे, जिनके क्लियर हो चुके हैं उनकी तो कोई दिक्कत नहीं है, जिनके एक्टिव बैकलॉग्स हैं उनको बैठने ही नहीं देते हैं। उसके बाद बात करें ऑफ कैंपस, तो ऑफ कैंपस में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। इसमें तुम खुद से फॉर्म फिल कर सकते हो, लाइक लिंक्डइन से, इंटर्नशाला से, एंड बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं तुम्हारे पास खुद की स्किल्स दिखाने का मौका रहता है। एंड तुम्हारे पास अगर कोडिंग नॉलेज अच्छी है, तुम्हारी कम्युनिकेशन अच्छी है एंड तुमने खुद को स्ट्रांग बना रखा है बैकलॉग्स के साथ भी, तब भी तुम बाहर काफी अच्छे जॉब्स को लाइक पकड़ सकते हो एंड खुद को हायर करवा सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर स्किल्स हैं। एंड डेफिनेटली ऑफ कैंपस बहुत ज्यादा हाई चांसेस रहते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा हुआ है जिनके बैकलॉग्स थे, जिनके काफी बहुत ज्यादा बैकलॉग्स थे, 20 बैकलॉग्स, बट स्टिल वो लोग काफी अच्छी जगह पे प्लेस्ड हैं क्योंकि उन्होंने ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लिया था। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने फ्रेंड सर्कल का ही किस्सा बता रहा हूँ। एक मेरा फ्रेंड है, ठीक है, उसके 3 बैकलॉग्स थे सेकेंड ईयर में, बहुत टेंशन में रहता था वो, लेकिन उसने धीरे धीरे बैकलॉग्स क्लियर किए एंड फोर्थ ईयर आते आते उसके सारे बैकलॉग्स क्लियर हो गए। तो उसको पूरा फेयर चांस मिलता है कोई भी कंपनी में बैठने के लिए। बट वहीं पे एक दूसरा स्टूडेंट है जिसके बैकलॉग्स थे, फोर्थ ईयर तक बैकलॉग्स थे, सेम बैकलॉग्स फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के बैकलॉग्स फोर्थ ईयर तक गए थे उसके। तो इसमें प्रॉब्लम ये हुई थी कि उसके 6 महीने मिस हो गए थे। लाइक हम लोग जब कैंपस ड्राइव के लिए बैठ सकते थे, वो नहीं बैठ सकता था, बट 6 महीने में उसने खुद को प्रिपेयर किया, खुद की कोडिंग नॉलेज को इन्हेंस किया, खुद के कम्युनिकेशन को इन्हेंस किया, और उसके बाद उसने काफी अच्छी प्लेसमेंट्स क्रैक की हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, दोनों में उसने क्रैक की हुई हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं जिनके बैकलॉग्स होते हैं वो कुछ नहीं कर सकते। बैकलॉग्स बस एक डिले करता है, रोकता नहीं है, डिले करता है बस। समझो कि तुम्हारा, अगर मान लो कि तुम्हारे बहुत सीवियर बैकलॉग्स है, 10 बैकलॉग्स है, 12 बैकलॉग्स है, तो तुम्हारा 6 महीने साल भर डिले हो सकता है जब तक तुम बैकलॉग्स क्लियर नहीं करते हो। बट वो तुम्हारा ऐसा नहीं कि डिग्री खराब हो जाएगा एंड ऑल, बैकलॉग्स बस थोड़ा डिले होता है, रुकता नहीं है प्लेसमेंट। ठीक है, अब मान लो किसी के बैकलॉग्स हैं तो उसको क्या क्या करना चाहिए अभी से। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, बैकलॉग्स क्लियर करना प्रायोरिटी पे रखो। बैकलॉग्स क्लियर करना सबसे पहले रखो कि इसको पहले क्लियर करना है, उसके बाद कुछ करना है। उसके बाद स्किल्स सीखो, पाइथन हो गया, एक्सेल हो गया, जावा हो गया, कैनवा हो गया, पावर बीआई हो गया, जो भी तुम्हारे फील्ड से रिलेटेड है उसको सीखो। जैसे मान लो तुम अगर एआईएमएल से हो तो तुम मशीन लर्निंग सीख सकते हो, तुम अगर आईटी फील्ड से हो तो तुम एप्स बनाना एंड ऑल, जो भी तुमको लगता है तुम्हारी फील्ड से रिलेटेड है तुम सीखो, स्किल्स सीखो। समझ रहे हो, स्किल्स सीखना बहुत जरूरी है। एंड तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट,
इंटर्नशिप्स करो। इंटर्नशिप से क्या होता है, तुम्हारे गैप्स जस्टिफाइड होते हैं। अगर मान लो तुमने 6 मंथ का गैप लिया है, तुम्हारा अगर 6 मंथ डिले होता है रिजल्ट, अगर तुम बहुत एक वर्स्ट केस बता रहा हो, अगर मान लो तुम्हारे बहुत सारे बैकलॉग्स लगे हैं, तुम्हारा 6 महीने साल भर डिले हो गया रिजल्ट, ठीक है, तुम्हारे बैकलॉग्स क्लियर करते करते इंजीनियरिंग 4 साल की जगह 4.5 साल का हो गया, तो जो 4.5 साल में 6 महीने का एक्स्ट्रा गैप हुआ ना, उस टाइम में तुम इंटर्नशिप कर सकते हो, जिससे क्या सामने वाली कंपनीज को भी लगता है कि हाँ मतलब बंदे ने उस गैप में कुछ तो काम किया है। उसके बाद एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, अपने रिज्यूमे में बैकलॉग्स हाइड मत करो, क्लियरली लिखो, क्लियरली मेंशन करो, कॉन्फिडेंटली बोलो। अगर मान लो सामने एचआर है, वो तुमसे पूछ रहे कि क्या तुम्हारे बैकलॉग्स लगे थे, तो कॉन्फिडेंटली बोलो यस सर मेरे बैकलॉग्स लगे थे बट मैंने उसको क्लियर किया। इससे क्या तुम्हारा एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बाहर आता है। तो 100 बात की एक बात, बैकलॉग से प्लेसमेंट डिले होता है, रुकता नहीं है, बस थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, एंड टू एंड प्लेसमेंट होना ही है। कंपनीज को तुम्हारे मार्क्स नहीं, तुम्हारा स्किल और एटीट्यूड चाहिए। अगर तुम जेन्युइनली मेहनत कर रहे हो, स्किल सीख रहे हो और अपने बैकलॉग्स को क्लियर कर रहे हो, तो तुमको प्लेसमेंट लेने से कोई नहीं रोक सकता। एक चीज हमेशा याद रखना, बैकलॉग्स सिर्फ एक चैप्टर है, फुल स्टॉप नहीं।